हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का हम एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज़ जो हैं आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैप्टर आपका पहला क्या है? आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का है ये। तो पहला चैप्टर आपका दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसके हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसके कि सारे के सारे आंसर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उनके रीज़न्स के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CaO में जल मिलाने पर क्या बनता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम जल मिला दें तब क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप सभी जो हैं अपने हिसाब से अपना आंसर जो है पहले अपने माइंड में जो है टिक कर लीजिएगा, बाकी बाद में तो आंसर हम बताएंगे ही। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रीजंस भी इसके देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बताया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब पानी के साथ में क्रिया करता है तब वह क्या बनाता है? वह बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो बुझा हुआ चूना है ये इसकी जो बनाने की जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन है। ठीक है, तो इन सभी अभिक्रियाओं में आपको पहचानना है कि कौन सी अपघटन की क्रिया है। ठीक है, कहाँ पर जो है अपघटन की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अपघटन की क्रिया में आप सभी देख सकते हैं कि एक उत्पाद होता है। ठीक है, एक उत्पाद है जो कि अपघटित हुआ है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, और यह उत्पाद क्या है? तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और यही कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन होता है तो क्या मिलता है, क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं डिटेल्स में भी है कि एक यौगिक टूटकर दो उत्पाद बनाता है। ठीक है, यह एक यौगिक है और एक यौगिक जब टूटता है और टूट करके दो नए उत्पाद बनाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है लोहे की कील पर नीला कॉपर लोहे की कील पर नीला कॉपर सल्फेट का जो विलयन है डालने पर नीला रंग जो है फीका पड़ जाता है। तो वही आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
जो ये आपका Fe है, Fe को हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन। ठीक है, तो जो आयरन है, आयरन अधिक अभिक्रियाशील है किससे, तो कॉपर से। ठीक है, तो आयरन जो है कॉपर से अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, इसका जो नीला रंग है जो वो क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी थोड़ा सा डिटेल्स में भी देख सकते हैं। कारण बताया गया है कि जो आयरन है वह कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आयरन को जिंक सल्फेट विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। ठीक है, यदि हम आयरन को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सा रिएक्शन होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप सभी डिटेल्स में देखिए रीज़न क्या है। तो रीज़न आप देख सकते हैं कि जो जिंक है, ठीक है, जिंक जो है आयरन से अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पहचानना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी जो है ऊष्मा को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी अभिक्रियाएं जो हैं, इन सभी में जो है ऊष्मा जो है उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये सभी जो है जो अभिक्रियाएं हैं ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसका रीज़न ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आपको पहचानना है कि इस अभिक्रिया में कौन सी यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन की अभिक्रिया है या द्विविस्थापन की है या फिर संयोजन की या फिर अपघटन की। ठीक है, तो यह जो है यह एक विस्थापन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप डिटेल्स में थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वह आयरन से अत्यधिक अभिक्रियाशील है और उसे जो है यह विस्थापित कर देता है। किसे, आयरन को। ठीक है, एल्यूमिनियम क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील है इसलिए वो आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं विस्थापन की अभिक्रिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी सारी अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 मतलब कि जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, पानी के। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होती है। ठीक है, तो इसे आपको पहचानना है कि यह किस तरह की जो है अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, अपघटन की अभिक्रिया है या फिर विस्थापन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आपकी जो अभिक्रिया है यह कौन सी अभिक्रिया है आपको पहचानना है। तो यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कैसे है, क्योंकि यह जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किस में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसमें जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इस
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने के लिए सूर्य के द्वारा जो प्रकाश होता है उन्हें मिलता है, उसे वो जो है क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इस यह कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप डिटेल्स में भी थोड़ा सा देख सकते हैं, सॉरी ऊष्माशोषी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इसमें जो है सूर्य की ऊर्जा जो है अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है PbNO32। ठीक है, तो यह है आपका, ये किसका सूत्र है, यह लेड नाइट्रेट का सूत्र है। किसका सूत्र है, इसे हम लेड नाइट्रेट का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट के गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर अमोनिया। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप सभी इसका अभिक्रिया भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपघटन कहलाता है, या फिर दहन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हास्य जो है क्या कहलाएगा, तो यह कहलाता है आपका अपचयन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या कहलाएगा, अपचयन। ऑक्सीजन में जब कमी आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन में कमी आएगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन का हास्य होता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप डिटेल्स में इसका आंसर भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति और ऑक्सीजन का हास्य जो है कौन सी अभिक्रिया में होता है, अपचयन में होता है। ठीक है, अपचयन में होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, सल्फर और HCl। ठीक है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है, आपको ये जो है इस अभिक्रिया को पहचानना है। तो यह विस्थापन की अभिक्रिया है, रेडॉक्स है, या फिर अपघटन है, या फिर द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया से जो है आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोरीन है, क्लोरीन का अपचयन और जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है ऑक्सीकरण एक साथ हो रहा है इस अभिक्रिया में। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहला रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो जंग लगने की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या उसे दहन कहेंगे, या फिर हम उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, या फिर हम उसे अपचयन कहेंगे, या फिर हम उसे द्विविस्थापन कहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जंग लगने की जो अभिक्रिया है वह क्या कहलाती है, तो वह यह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप डिटेल्स में भी देख सकते हैं, डिटेल्स में बताया गया कि जो आयरन है, आयरन का धीरे धीरे ऑक्सीजन और नमी से जो है ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेकिंग सोडा का यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है? जब कभी भी बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो यह भी एक अपघटन की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो आयरन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसे कि भाप भी कहा जाता है, ठीक है, उसके द्वारा क्या बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया को आपको पहचानना है कि यह अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन की है, अपघटन की है, या फिर दहन की है, या फिर द्विविस्थापन की है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। एक मिनट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक विस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर रीज़न बताया गया है, जो आयरन है किसको विस्थापित कर रहा है, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है किसी अभिक्रिया में यदि इलेक्ट्रॉन खो जा रहे हों तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन या फिर अपघटन। यदि किसी अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन है वो खो जा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का खोना क्या कहलाता है, आपने पहले भी रीज़न में पढ़ चुका है। क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन का खोना? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पहचानना है कि यह जो अभिक्रिया दी गई है यह अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप सभी, चलिए ऑप्शन देखते हैं, आप सभी को पर इसका आंसर देना है। तो यह एक संयोजन की अभिक्रिया है, द्विक विस्थापन है, या फिर अपघटन की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन की है अभिक्रिया। आप सभी रीज़न देख सकते हैं। इस अभिक्रिया में जो है मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन का सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, तो जब कभी लाइम स्टोन को गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस बनती है, यह पूछा है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आंसर सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है आर्गन क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर कौन सी गैस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर रीज़न भी आप सभी देख सकते हैं, इसकी अभिक्रिया भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक अभिक्रिया आपको दी गई है जिसमें जिंक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड और H2। इस अभिक्रिया में कौन सा तत्व जो है ऑक्सीकरण करता है? तो यह पूछा गया है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो है पूछा है इस अभिक्रिया में कौन सा तत्व ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, जिंक। ठीक है, यहाँ पर आप रीज़न भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी इस अभिक्रिया को देख सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है, Na2SO4, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह आपको पहचानना है। तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि बताया गया है कारण में आयनों का परस्पर अदला बदली होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयनों का परस्पर अदला बदली हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक मिनट, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आयरन ऑक्साइड है जिसका कि सूत्र है Fe2O3, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में मिल करके आयरन और क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में अपचायक है। तो अपचायक क्या है, तो आप सभी को पहचानना है कि इस अभिक्रिया में अपचायक क्या है। तो अपचायक है यहाँ पर आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीज़न क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह ऑक्सीजन को हटाकर आयरन को मुक्त करता है, ठीक है। तो यह आपका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंजोथर्मिक अभिक्रिया का सही उदाहरण कौन सा है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, आर्गन क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एंजोथर्मिक जो अभिक्रिया होती है इसका सही उदाहरण कौन सा है, तो यह जो है एंजोथर्मिक प्रक्रिया जो है श्वसन से संबंधित होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसमें रीज़न क्या है, इसमें रीज़न है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित, ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है, ऊर्जा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, प्रत्येक चैप्टर का जो है क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। कम से कम 150 क्वेश्चन जो है एक चैप्टर से बताए जाएंगे, ठीक है। और यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे आने वाली वीडियो का पार्ट ज़रूर देखिएगा। इसके आगे भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो हैं आपके NCERT के बुक से लिए गए हैं, इसलिए यह और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।